हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे त्रिभुज के जो सभी फार्मूले होते हैं, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, जितने त्रिभुज से रिलेटेड फार्मूला होंगे आज मैं सभी को बता दूंगा। ठीक है, मेरे चैनल पर इंटर, मैट्रिक और 9th और 8 क्लास के भी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के जितने फार्मूले हैं उसको देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला मेरा वीडियो था जो अलजेब्रा का फार्मूला था, जो एक फार्मूला के मैक्सिमम 1 या 2 बताने के हम उसमें कोशिश किए हैं। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हम लोग का समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, तो आपको उदाहरण दे देता हूँ इसका कैसे आता है। ठीक है, सपोर्टेड ये हम लोग का लंब हो गया, ये हम लोग का त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसमें ये जो होता है ये लंबवत होता है हम लोग का, ये हम लोग का समकोण हो गया। ठीक है ना, जिसमें इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, कितने 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बोला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुने BH। देखिए इसमें जो होता है B और H, ठीक है ना, 1/2 गुने B गुने H। ठीक है, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है ना, दूसरा आता है समकोण त्रिभुज की आधार। देखिए जो आधार होता है ना, देखिए ये B होता है, ये क्या है, ये आधार है, तो मतलब इसका आधार पूछ रहा है। ठीक है ना, ये क्या पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है इसका। तो इसका आधार होता है क्षेत्रफल, हम लोग को मालूम हो गया, तो इसका आधार होता है 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्षेत्रफल। अब बाटा के इसमें ऊंचाई, मतलब एच क्या है, ये आधार है, ये आधार है, ये ऊंचाई है, तो इसमें ऊंचाई हम लोग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ही हो गया। तो अब हम लोग का जो बचा क्या बच रहा है, ऊंचाई, तो बाटा में क्या आ जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, ये हम लोग का ऊंचाई हो गया। तो मतलब समकोण त्रिभुज की आधार क्या होता है, 2 इंटू क्षेत्रफल बटा के ऊंचाई। ठीक है, तीसरा जो हम लोग का है वो है समकोण त्रिभुज की आप ऊंचाई। देखिए क्षेत्रफल हो गया, आधार हो गया, आप ऊंचाई पाते हैं। ठीक है ना, देखिए ऊंचाई क्या है इसमें, देखिए ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ऊंचाई का फार्मूला होता है, देखिए अब इसमें ऊंचाई की बात है, मतलब एच के पूछ रहा है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें आधार पूछा था तो ऊंचाई कर देते, अब इसमें ऊंचाई पूछा है तो हम लोग इसका आधार कर देंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। अब बाटा में क्या पूछा है, ऊंचाई, तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 इंटू क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा बटा के आधार। हम लोग का जो चौथा है वो है समकोण त्रिभुज की परिमाप। अब देखो परिमाप पूछ रहा है, ठीक है ना, परिमाप देखिए समझिए, इसमें जिसमें त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में कितने होते हैं, 3। कौन कौन, आधार, ऊंचाई और कोण। कौन कौन होता है, आधार प्लस ऊंचाई हो जाएगा और कोण हो जाएगा, 3 ही पूछ रहे हैं। तो आपको सबको मालूम होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की परिमाप क्या होता है। तो हो जाएगा हम लोग का आधार प्लस ऊंचाई, शॉर्टकट में लिख देना, जगह नहीं है, ऊंचाई प्लस कोण। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कोण। आधार प्लस ऊंचाई प्लस कोण। ठीक है ना, ये हम लोग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अब आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, सॉरी क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, समबाहु मतलब सभी कोण क्या है, बराबर होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बता दे रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है सभी कोण बराबर हो जाएंगे, तो हम लोग के ये अंडर रूट में चल जाएगा 3। ठीक है, अंडर रूट में 3 चला जाएगा, और बाटा का जो आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जो इसमें भुजा रहता है उसका क्या कर देंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना, भुजा का स्क्वायर, सॉरी
भुजा किसको, भुजा को हम ए से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, ए भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। और बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर क्या होता है, √3 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग का जो 6 नंबर है वो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो रहा है, इसमें बोला है तो देखिए क्या होता है, सेम होता है, बस क्षेत्रफल पूछा है तो 4 किए हैं और इसमें ऊंचाई पूछे तो बस इसके आधा कर देंगे। तो √3 रहेगा, जो होगा 13 रहेगा, और 4 रहेगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, और गुना क्या कर देंगे भुजा कर देंगे, क्या कर देंगे भुजा, ठीक है। ये हम लोग का समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये निकल जाएगा हम लोग का समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 इंटू भुजा, ठीक है ना। हम लोग का जो आखिरी है वह है समबाहु त्रिभुज की परिमाप। समबाहु त्रिभुज की परिमाप देखिए, जैसे यहाँ पर समकोण की सब लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, अब इसमें समबाहु आ रहा है, तो हम लोग बोले हैं कि समबाहु त्रिभुज की परिमाप। तो परिमाप पूछा है तो क्या हो जाएगा, 3 उसमें हो रहता है, तो सभी भुजा बराबर रहते हैं, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा हो जाएगा हम लोग का परिमाप, ठीक है ना। 7वां का है समबाहु त्रिभुज की परिमाप 3 इंटू भुजा, ठीक है। 7वां है हम लोग का, सॉरी 8वां है, वो 8वां है हम लोग का समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बोल रहे थे, इसमें 2 फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। पहला तो हम लोग लगा सकते हैं √4 इंटू क्षेत्रफल, क्या कर देंगे क्षेत्रफल कर देंगे, ठीक है। सुनते रहिए, सुन के भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। √4 इंटू क्षेत्रफल बाटा के क्या हो जाएगा अंडर क्या कर देंगे 3 कर देंगे, क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ये पहला हो गया। हम लोग दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं परिमिति बटाए क्या हो जाएगा परिमिति या परिमाप लिख दीजिए, ठीक है ना, परिमाप बटा के क्या हो जाएगा 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए √4 इंटू क्षेत्रफल बाटा के 3 हो जाएगा, बाटा √3 हो जाएगा, और बराबर इसका लगते थे परिमाप बाटा के 3 हो जाएगा, ठीक है। और 9वां हम लोग का है वह है, देखिए 9वां है हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये समद्वि मतलब इसमें कितने भुजे होंगे बराबर 2 होंगे, कितने होंगे 2 होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हम लोग का आधार हो जाएगा, आधार को सूचित करते हैं b से, ठीक है। अब बाटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अंडर रूट में कर देंगे 4a² माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना। b बटा के 4 अंडर रूट, ठीक है, 4a² माइनस b², ठीक है ना। अब आते हैं 10 से हम लोग का हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है, देखिए अब इसमें ऊंचाई की बात कर रहे हैं, सम बोले हैं कि दी मतलब क्या होता है 2 भुजा होता है, इसमें 2 भुजा बराबर रहते हैं, तो हम लोग कर देंगे डायरेक्ट 1/2, क्या कर देंगे इसका क्षेत्रफल पूछा है तो 4 कर दिए हैं, अगर ऊंचाई पूछेगा तो क्या आधा, मतलब 1/2 करके क्या कर देंगे 1/2 अंडर रूट में ये जो कहते हैं उतार देंगे यहाँ पर 4a² माइनस b², ठीक है ना। 1/2 अंडर रूट में 4a² माइनस b², ठीक है। ये 3 को फॉर्मूला इस पे है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप, क्या आता है समद्विबाहु त्रिभुज की, देखिए यहाँ पर है समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 11 नंबर है। इसका परिमाप क्या होता है, देखिए उसमें समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछे थे, इसमें बोला समद्विबाहु मतलब 2 भुजा, तो हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा बाबू 2a प्लस b, क्या हो जाएगा 2a प्लस b, ये हम लोग का परिमाप निकल जाएगा किसका समद्विबाहु का, ठीक है। आप आते हैं 12 नंबर में, वो दिया है 12 नंबर समद्विबाहु समकोण, इसमें समकोण भी डाल दिया है, क्या है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सिंपल है 1/2 कर देंगे और इंटू में भुजा का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे भुजा का स्क्वायर, शून्य के लिए भी लिख दीजिए 1/2 गुने भुजा का स्क्वायर, 1/2 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब आते हैं किस पे, आते हैं 13 नंबर पर, ठीक है ना। देखिए 13 नंबर जो दिया है
वह है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल हम लोग इसका दो गो भी हो सकता है, एक भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, सेम रहेगा, कोई दिक्कत परेशान नहीं है। इसको करेंगे 1/4, क्या कर देंगे 1/4 गुने, अब इसका यहाँ भुजा किए थे तो यहाँ पर कौन कर देंगे, क्या कर देंगे कोण का स्क्वायर, ठीक है ना, कोण का स्क्वायर 1/4 इंटू कोण का स्क्वायर, ठीक है 1/4 इंटू कोण का स्क्वायर, ठीक है। देखते रहिएगा। 14 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 14 नंबर है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की कोण। आप देखिए कोण पूछ रहा है इसमें, देखिए समझने की बात है, इसमें कोण पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो समद्विबाहु होता है त्रिभुज उसमें देखिए दो गो तो बराबर रहेगा, जो पहले आप लोग को लिखवाए होंगे √4 इंटू क्षेत्रफल, इसी का फॉर्मूला होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √4 इंटू क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये हम लोग का हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कोण, ठीक है। देखते रहिए यहाँ पे, देखिए अब है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर हम लोग का जो दिया है वह है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप। अब परिमाप पूछ रहा है तो सिंपल है, इसका तो सब कुछ बता देगा। इसमें ऊंचाई की बात आ रहा है, इसमें ऊंचाई तो हो जाएगा क्या 2a प्लस ऊंचाई, क्या हो जाएगा 2a प्लस h, इसका ये होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप 2a प्लस h, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का। अब जो इसमें और त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वो 3 होता है, वो होता है विषमबाहु, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज में जितने होते हैं सब हमने ये 3 को सिर्फ छूटा था। देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमाप, मतलब इस बराबर पूछा जिसको हीरोन के लोग भी सूत्र बोलते हैं, ठीक है ना। 16 है विषमबाहु। देखिए विषमबाहु क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसमें सब क्या रहते हैं विषम विषम अलग अलग के मतलब कोण रहते हैं, तो इसका होता है फार्मूला अंडर रूट में, ये इसका अंडर रूट बोलते हैं s इंटू एस माइनस ए, ठीक है, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए यहाँ पर दिखाई अब देगा, ठीक है ना, यहाँ पर खींच ले रहा हूँ, एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया। ये हम लोग का हो गया विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। आप विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ये ए प्लस बी प्लस सी, ये हम लोग का परिमाप हो गया। क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। जो आखिरी बोल रहा है विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमिति, मतलब इस बराबर आप लोग के छोड़ के लिए जा रहा हूँ, इसका जरूर बताइएगा कि इसका क्या होता है। देखिए यहाँ पर परिमाप है, यहाँ पर अर्ध परिमिति है, तो क्या 2 लगा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो में बात करेंगे। ऐसे ही मेरे चैनल पर सूत्र और सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।